जब मैं किसी मुस्लिम परिवार के 5 साल के बच्चे को बाकायदा नमाज पढ़ते हुए देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम परिवारों की ये अच्छी चीज है कि वो अपने धर्म को और अपने संस्कार को अपनी अगली पीढ़ी में जरूर देते हैं, कुछ पुचकार करके तो कुछ डरा कर, लेकिन उनकी नींव में अपने मूल संस्कार को जरूर भरते हैं। यही खूबसूरती सिखों में भी है। सरदार को उसके पगड़ी या उसके केस आदि पर उंगली उठाते ही उसी वक्त तेज आवाज आपको रोक देगी। लगभग हर धर्म में नियमों के पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हिंदू धर्म चाहे कितना ही अपने पुराने होने का दावा कर ले, पर इसका प्रभाव अब सिर्फ सरनेम तक ही सीमित होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अक्सर देखता हूं कि एक माँ जब वो आरती कर रही होती है तो उसका बेटा जल्दी में प्रसाद छोड़कर निकल जाता है घर से। क्यों होता है? लड़का कूल डूड जो है उसे इतना ज्ञान है कि प्रसाद गैर जरूरी है, और बेटी इसलिए प्रसाद नहीं खाती है कि उसमें कैलोरीज ज्यादा है, उससे अपनी फिगर की चिंता है। छत पर खड़े अंकल जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो लड़के हंसते हैं। इस पर उनकी मां कहती है कि अरे आज की जनरेशन है, मॉडर्न हो रही है। इस पर पिताजी कहते हैं कि ये तो है ही ऐसे, इनके मुंह कौन लगे। 2 वक्त पूजा करने वाले को हम सहज ही मान लेते हैं कि वो जरूर 2 नंबर का पैसा कमाता होगा, इसीलिए इतना पूजा पाठ में ध्यान लगाता है। नतीजतन बच्चों का हवन पूजा के वक्त हाजिर होना मात्र दिवाली तक ही सीमित रह जाता है। यही बच्चे जब अपने हम उम्रों को हर रविवार गुरुद्वारे में माथा टेकते देखते हैं या हर शुक्रवार को विधिवत नमाज पढ़ते देखते हैं या हर रविवार चर्च में मोमबत्ती जलाते देखते हैं तो बहुत फैसिनेट होते हैं। सोचते हैं ये है असली गॉड, मम्मी तो बस यूं ही थाली घुमाती रहती है। अब क्योंकि धर्म बदलना तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मन ही मन खुद को नास्तिक मानने लगते हैं। शायद हिंदू अपने धर्म को अच्छे से प्रमोट ही नहीं कर पाए, शायद उन्हें कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई, शायद आपसी वर्गों की मारामारी में रीति रिवाजों और हवन पूजा पाठ आदि का महत्व हमें नजर ही नहीं आया, वरना सूरज को जल चढ़ाना सुबह जल्दी उठने की वजह लेकर आता है। हवन पूजा करना नहाने का बहाना बन जाता है, और मंदिर अगर घर में रखा हो तो साफ सुथरा घर रखने का कारण बना रहता है। भजन बजने से जो ध्वनि होती है वो मन को शांत करने के लिए होती है, और आरती गाने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और हनुमान चालीसा तो डर भगाने और शक्ति संचार के लिए सर्वोत्तम है। सुबह हवन करके अगर निकलो तो पूरा बदन महकता है, और टीका लगा लो तो ललाट चमकता है। प्रसाद में मीठा खाना तो शुभ होता है। संस्कार घर से शुरू होता है। जब घर के ही बड़े आपको अपने संस्कारों के बारे में नहीं समझाते तो आप इधर उधर भटकते ही हो, और इस भटकन में जब आपको कोई कुछ गलत समझा जाता है तो आप उस वक्त ये भूल जाते हो कि आप उस सनातन सभ्यता का मजाक बना रहे हो जिस पर ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिस पर आपके माता पिता का विश्वास टिका है। हमने कभी किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया है, लेकिन किसी को भी इतनी छूट नहीं है कि हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म का मजाक बनाए। हिंदू होना अत्यंत गौरव का विषय है। हर वर्ग के मित्रों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को कम से कम एक बार श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़ाएं, रामायण के बारे में अवश्य बताएं, महाभारत के बारे में भी अवश्य बताएं। कृपया ये याद रखें कि सनातन धर्म सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि एक सभ्यता,
संस्कृति है। सुबह उठने से लेकर रात्रि विश्राम तक अपने आप को सनातन धर्म के साथ जोड़ के रखिए और उत्कृष्ट जीवन को प्रतिक्षण महसूस कीजिए।